हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खुशामदीद जनाब, खुशामदीद। आपको खुशामदीद करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पता नहीं यार कैसे आप लोग चक्कर लगा लेते हो चैनल का है। वैसे कुदरतन कोई वीडियो सामने आ जाती है या खुद ही ढूंढते हो कि स्टडी मटेरियल कहीं से ढूंढें और जाकर जो है स्टडी करें? हैं, ये लाजमी आप लोगों ने बताना है कि कुदरतन आपके सामने वीडियो आ जाती है या सर्च करते हैं वाकई कि थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा पास वास हो जाए, थोड़ी सी इज्जत विज्जत जो नहीं है वो बच जाए। गजब बेइज्जती है। ठीक है। अच्छा जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। 1.2 का ही एक्सरसाइज जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने स्टडी करना है। बहुत आसान है यार, बहुत शॉर्ट में तो नहीं आएगा, ये लॉन्ग में ही आएगा। देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, क्या क्या चीज़ें गिवन है और कैसे सॉल्व करना है हमने। Z1 गिवन है x प्लस वाई अयोटा, Z2 गिवन है a प्लस बी अयोटा, x y a एंड b इन चारों की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर Z1 प्लस Z2 इस चीज़ के बराबर है, Z1 माइनस Z2 इस चीज़ के बराबर हो, तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि हमने Z1 और Z2 को ऐड भी करना है और Z1 माइनस Z2 भी फाइंड करना है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, फिर कंपैरिजन करके हम इक्वेशंस बनाएंगे और वहाँ से x, y और a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सिर्फ 5 से 6 मिनट का सवाल है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रॉमिस मेरा कंप्लीट होगा, आप लोगों ने भी प्रॉमिस कंप्लीट करना है। कौन सा प्रॉमिस? 100% तमाम बच्चों को समझ आएगा। जो नल्ले जिसको कहते हैं ना हम, जो बैक बेंचर, जो हमारे शहजादे होते हैं, शहजादे समझते हैं, वो जो लास्ट में बैठते हैं और गप्पे लगाते रहते हैं और उनकी जो है वो सोच रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। ठीक है, तो उनको भी समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो हम सबसे पहले Z1 प्लस Z2 को फाइंड करते हैं। Z1 क्या है? x प्लस वाई अयोटा है, प्लस Z2 क्या है? वो है जी a प्लस बी अयोटा। तो आपने अयोटा वाली साथ कर देनी है, बगैर बगैर अयोटा वाली साथ। तो x प्लस ए हो जाएगा प्लस y प्लस बी, या इनके साथ अभी अयोटा लगा देते हैं, अयोटा बाद में कॉमन ले लेंगे। x प्लस ए वैसे आ जाएगा प्लस इनमें से अयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो अयोटा कॉमन ले लिया, y प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, लो जी यहाँ तक हो गया। उसके बाद Z1 माइनस Z2 भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वो भी आसान काम है। तो Z1 है जी x प्लस वाई अयोटा, यहाँ देखें ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। उसके बाद ब्रैकेट लाजमी लगानी है, प्लस में ब्रैकेट ना लगाएं कोई इशू नहीं होता, माइनस में ब्रैकेट लाजमी लगानी होती क्योंकि माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई होता है। तो Z2 की वैल्यू है जी a प्लस बी अयोटा, x प्लस वाई अयोटा, ये तो पहली वैल्यूज़ हैं वैसे आ जाएंगी, माइनस a माइनस बी अयोटा हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद अयोटा वाली एक तरफ कर लें, मतलब साथ साथ कर लें, और बगैर अयोटा वाली साथ साथ कर लें। ठीक है, तो ये x माइनस ए तो वैसे आ गया हमारे पास। उसके बाद देखें प्लस इसमें से अयोटा कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस बी बच जाएगा। अब थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा सा आपने तवज्जो करनी है। ये हम ले लेते हैं यहाँ पर, हमें नज़र आ जाए। यहाँ देखें वो क्या कह रहे हैं, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू आएगी उसको हम इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, और Z1 माइनस Z2 की जो वैल्यू है उसको इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? मतलब क्या हुआ कि इसमें बगैर अयोटे वाली जो है वो 10 है, और इधर जो बगैर अयोटे वाली है वो है x प्लस ए। तो मतलब ये हुआ कि x प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसमें देखें अयोटे के साथ वाली क्या है 4, इधर अयोटे के साथ वाली क्या है y प्लस बी, तो y प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब नेगेटिव वाले पर आ जाए,
तो नेगेटिव वाले में बगैर अजोटे के 6 है, इधर बगैर अजोटे के है जी x माइनस ए, तो x माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6 के। अजोटे के साथ आ रहा है यहाँ पर 2 और इधर अजोटे के साथ आ रहा है y माइनस बी इज इक्वल टू 2। ये 4 इक्वेशन आप इस तरीके से बच्चों बनाएंगे। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूँ, देखें बहुत आसान है। बगैर अजोटे के इधर था 10, इसमें देखें तो ये था, अजोटे के साथ 4 था तो ये था, इसके साथ अजोटे के साथ ये वाली वैल्यू है, वो इक्वेशंस बना ली। इसी तरीके से नेगेटिव की भी बना ली हमने। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, ख़त्म हो जाएगा हमारा सवाल। ये इक्वेशन 1 है, इसको 2 का नाम दे दें, इसको 3 का, या आप जो मर्ज़ी इनको नाम दे दें, 10 दे दें, 11 दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है, या इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर हम इन दो इक्वेशन को 1 और 3 को ऐड कर दें, 1 और 3 को ऐड करें, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस ए इज़ इक्वल टू 10, x माइनस ए इज़ इक्वल टू 6, और हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, यहाँ लिख दें बाय एडिंग 1 एंड 3, या ना भी लिखो बच्चों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको पूरे नंबर देगा। a प्लस का है, एक माइनस का कट गया, x और x 2x, 10 और 6 कितने हो गए 16, 2 उधर जाकर बच्चों डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 8, x आ गया 8। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ देखें इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, y प्लस बी इज इक्वल टू 4, y माइनस बी इज इक्वल टू 2, इनको भी ऐड करते हैं तो ये कट जाएंगी, y और y 2y, 4 और 2 कितने हो गए 6, तो y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो y की 8 वैल्यू आ गई, x की 3 आ गई, बहुत आसान था, निकाल लिया जी हमने। अब हमने a की निकालनी है और हमने b की निकालनी है, बस जस्ट बहुत सिंपल है। अगर हम x की वैल्यू 8 इस पहली इक्वेशन में पुट कर दें, x की जगह 8, तो 8 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 8, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से y इज इक्वल टू 3 है, अगर यही वैल्यू y इज इक्वल टू 3 हम इसमें पुट करें, y की जगह 3, तो 3 प्लस का है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, कर लोगे। या यहाँ हम लिख सकते हैं बाय पुटिंग y x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, या ना भी लिखो, डायरेक्ट पुट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। ठीक है, ये ना किन बच्चों को समझ नहीं आती ये बात कि पुटिंग शूटिंग क्या होती है, वो कहते हैं पुट करके बता दो हमें। तो x की जगह 8 आ गया, a वैसे 10 भी वैसे, a इज इक्वल टू 10 माइनस 8, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। लो जी, इसी तरीके से यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं y की जगह, b वैसे 4 आ गया, b इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। लो जी, सवाल सॉल्व हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट था, ये आप लोगों ने बच्चों लाजमी करना है। ठीक है, भाग कहाँ रहे हो, किधर जा रहे हो? सब्सक्राइब करो, शेयर करो, प्यारा सा एक कमेंट, पाकिस्तान जिंदाबाद ही कमेंट कर दो आज। ठीक है, हाँ, अब ये लाजमी आपने कमेंट करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और बच्चों मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करो बहुत सारी, और पढ़ाई पर ध्यान दो, और अपने 2 टीचर्स को मैं कह रहा हूँ, इनको तंग करो। कौन से 2 टीचर? एक है जी आपका नंबर 1 कंप्यूटर। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ रहे हो, स्कूल है, कॉलेज है, कंप्यूटर वाले टीचर को तंग करो बहुत ज़्यादा। अगर वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराता, बाइकआउट कर दो, प्रिंसिपल को कहो भाई हमने नहीं पढ़ना है इसके पास, जब तक वो आपको प्रोग्रामिंग एक्चुअल में ना कराए, जब तक वो आपको सही से ना समझाए, जब तक प्रैक्टिकल वर्क ना हो, नहीं पढ़ना।
दूसरे नंबर पर फिज़िक्स के प्रैक्टिकल कराना, लैब्स में जो है लेकर जाना और उसके जो थ्योरी है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल वर्क करवाना बहुत आसान है। उसके कोई प्रैक्टिकल जो है वो हैवी कॉस्ट नहीं आती उनके ऊपर। तो दूसरे नंबर पर जो आपका फिज़िक्स वाला टीचर है उसको भी बहुत तंग करना है आपने, ठीक है। उसके खिलाफ हो जाए बच्चों। पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज़ से तब्दील हो सकता है, आप लोग अगर इन टीचर्स को माफ़ ना करो। ये नहीं है कि आप उनके खिलाफ आप उनको गाली निकालना शुरू कर दें, आप उनको बुरा भला कहना, उन्हें बस एक बात सिंपल कहें, जब तक प्रैक्टिकली वर्क नहीं होगा हमने नहीं पढ़ना। प्रिंसिपल को कह दें ये रोडों पर निकल आए आप लोग, यकीन करें, अदरवाइज़ पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेटे तबाह हो जाएगा। आप लोगों का तो जाहिर सी बात है, ठीक है। एक जुमला याद रखना है। क्या जुमला होता है? ये जुमला इम्पॉर्टेंट है बहुत। आपके मुल्क ने आपको कुछ नहीं दिया, आप अपने मुल्क को क्या कुछ देकर जा रहे हो। दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये। आपने रोडें ब्लॉक करनी है, करो। प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ जलूस निकालने हैं, निकालो। टीचर्स के ख़िलाफ़ निकालने निकालो, लेकिन उन्हें कहो जब तक स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं होगी हमने नहीं आना। और बेशक जेलों के अंदर डाल दो हमें, जो मर्ज़ी करने करो, हम जब तक, क्योंकि देखें अगर आप इंडिया को देख लें तो दे आर फार फार बेटर देन अस। बहुत तरक्की कर चुके हैं वो। हमारे स्कूल्स और हमारे कॉलेजेस की तरह उनके नहीं हैं। हमारी क्लास में अगर एक बच्चा सवाल करता है तो टीचर उसे जो है वो डांट कर या उसको तंज बनाकर उसको पेश करता है, और फिर वो बच्चा कभी सवाल नहीं करता। हमारे बच्चों को कंप्यूटर का सी भी नहीं आता। क्यों भाई? ये जो है लावारिस कौम थोड़ी है ये आपने ही बच्चों ठीक करना है। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज़। शेयर कर दो दोस्तों को, चलो फटाफट। ओके, अल्लाह हाफिज़।